एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी खास कर होने वाली है उन महिलाओं की जिनकी डिलीवरी अब हाल फिलहाल में होने वाली है। आपका 7वां या 8वां महीना लग चुका है, 9वां महीना भी लग चुका है, तो आपके लिए वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ऐसे में जब लास्ट स्टेज चल जाता है यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर जब शुरू हो जाता है तो फ्रेंड्स महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा घबराने लगती हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कि आपकी बॉडी में ऐसे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसा कैसा क्या क्या फील होता है, क्या बॉडी संकेत देती है जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में जाता है, बर्थ पोजीशन में बच्चा आता है, यानी कि अपना जो सर है बच्चा नीचे की तरफ करना शुरू कर देता है। तो आपकी बॉडी ऐसे क्या आपको सिम्टम बताती है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, ताकि आपको भी घर बैठे आप पता कर पाए कि हाँ अब मेरा बच्चा क्या है, बर्थ पोजीशन में जा रहा है, हेड डाउन पोजीशन ले रहा है और मेरी डिलीवरी अब हाल फिलहाल में कभी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का। पूरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरह की होती है। फर्स्ट टाइम जो आपका पहला तिमाही होता है वो अलग तरह से बीतता है, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है यानी दूसरी तिमाही होती है उसमें अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तो जो अंत वाला तिमाही होता है फ्रेंड्स, वो तो और ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। आपका पेट पूरी तरह से बाहर आ चुका होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम ऐसे में हो जाती है, और साथ ही साथ जो मानसिक परेशानी है वो शुरू हो जाती है। महिला इतनी सोचने घबराने लग जाती है ऐसे में कि मेरी डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, मतलब नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल घबराना और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी प्रॉब्लम और जो आपको घबराहट और एक कंफ्यूजन बना हुआ है वो शायद कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। मेरी कोशिश यही है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सिम्टम के बारे में मैं बता देती हूँ कि क्या क्या सिम्टम आपको होते हैं अगर आपके बच्चे ने जो बर्थ पोजीशन में आना शुरू हो गया है, उसने बर्थ पोजीशन ले ली है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अलग अलग बॉडी होती है तो अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो वो दूसरी की बॉडी में भी सेम ही हो। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। कोई कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जल्दी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। कोई कोई बच्चे थोड़े लेजी होते हैं, कम एक्टिव रहते हैं, वो लास्ट स्टेज पे जाके भी बर्थ पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि हेड डाउन कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाओं के केस में तो ये भी देखा गया है कि जिस दिन लेबर पेन आ रहा होता है बच्चा उसी दौरान क्या है बर्थ पोजीशन में जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि आपका 8वां महीना खत्म हो रहा है या 9वां महीना खत्म होने का बच्चा हेड डाउन पोजीशन में ही नहीं जा रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन की वजह से आपकी बॉडी पॉजिटिव जो रिएक्ट करती है वो रिएक्शन बंद हो जाता है, लेबर पेन भी नहीं आता है। तो यहाँ पर टेंशन तो बहुत बड़ा आपका दुश्मन है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे आप प्रेगनेंसी को मतलब कैरी किया है अपने बच्चे को, उस तरह से आप नॉर्मल रहिए, वेट करिए अपनी ड्यू डेट का। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या सिम्टम आपकी बॉडी देती है जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। पहला जो सिम्टम आपकी बॉडी देती है वो है जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू होता है, यानी कि नीचे की तरफ खिसकना शुरू होता है, तो आपके जो पेट का ऊपर का एरिया है वो आपको हल्का हल्का फील होने लगता है, खाली खालीपन आपको फील होना शुरू हो जाता है। आपको अच्छी भूख लगती है, आप अच्छे तरीके से खाना खा पाते हैं यहाँ पर। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा क्या है बर्थ पोजीशन में आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट सिम्टम है नंबर 2, वो है फ्रेंड्स आपको पेन बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गया। आपको कमर में, आपके जोड़ों में, जैसे पैरों में आपको बहुत ही ज़्यादा पेन आपको फील होना शुरू हो गया होगा। तो वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि जब बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है तो आपके पैल्विक एरिया पे असर पड़ता है। आपकी बॉडी के जो जोड़ हैं वो फ्लेक्सिबल होने शुरू हो जाते हैं, ढीले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अपने आप को एक लेबर पेन के लिए, डिलीवरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो अगर आपके जोड़ों में ढीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी तो डिलीवरी होनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसी सिचुएशन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आपका पेन अब बढ़ गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा क्या है बर्थ पोजीशन में आने वाला है या आ रहा है, मतलब इन प्रोसेस में है। नंबर 3 है वो है आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ऐसे में हो रहा होगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्या है बार बार टॉयलेट वाली फीलिंग आती होगी, बार बार आपको यूरिन पास करना पड़ रहा होगा। तो ये भी अच्छा सिम्टम है फ्रेंड्स कि आपका बच्चा क्या है बर्थ पोजीशन में चला गया है। पैल्विक एरिया पे असर पड़ रहा है, आपका जो ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा बच्चे का भार पड़ रहा है, बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है, तो ऐसे में आपको बार बार टॉयलेट की फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज बॉडी में होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या है जब आपका पैल्विक एरिया है जहाँ पर आपका गर्भाशय का पॉइंट होता है, यानी कि एंड पॉइंट होता है, वहाँ पर क्या होता है एक म्यूकस प्लग लगता है जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी को सिक्योर करता है कि आपकी वजाइना के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया आपकी अंदर तक ना जाए, बच्चों को कोई हार्म ना करे। तो क्या होता है जब प्रेशर पड़ता है तो वो जो डिस्चार्ज की रूप में आपकी वजाइना से निकलता है, प्राइवेट पार्ट से आपका बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम होता है कि बच्चा क्या है बर्थ पोजीशन में जा रहा है,
पेल्विक एरिया में बच्चा फिक्स होने शुरू हो रहा है, हेड डाउन पोजीशन ले रहा। सिम्टम नंबर 4 है वो है आपकी कभी कभी महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को लूज मोशन जैसी फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन उनको होता है, क्योंकि ये भी यही है कि बच्चा क्या है अपना सर है आपकी पेल्विक एरिया में फिक्स कर रहा है, आपकी मसल्स यहाँ से ढीले हो रहे हैं, तो जब प्रेशर पड़ता है आपकी एनस में की हड्डी पर, यानी कि आपका जो स्पाइनल वाली जो बोन होती है वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, इस वजह से आपको लूज मोशन जैसी फीलिंग आती है। बार बार बहुत सारी महिलाओं को लूज मोशन होते भी हैं, वो हर 15 से 20 मिनट में उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें बाथरूम की नीड है। तो ये सिम्टम अगर आपको फील हो रहे हैं, ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा क्या है बर्थ पोजीशन में जा रहा है और आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है, स्पेशली तब अगर आपका 8 मंथ एंड पॉइंट पर है, 9th मंथ लगने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं की जो डिलीवरी है देखिए 9 मंथ्स पे हो जाती है, बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी क्या है 9 मंथ पूरा होने पर होती है। तो ये सिम्टम फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि अलग अलग होते हैं, किसी की बॉडी ये सिम्टम पहले दिखने शुरू हो जाते हैं, किसी को बाद में दिखने शुरू होते हैं। तो ये सारे सिम्टम होते हैं फ्रेंड्स कि आपका बच्चा क्या है पेल्विक एरिया में जा रहा है, बर्थ पोजीशन में आना शुरू हो रहा है, आपको पेट के आसपास के एरिया में भी बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा, एब्डोमेन एरिया में कड़कपन, मरोड़ जैसी आपको फीलिंग होगी। तो ऐसे में क्या कभी कभी क्या होता है आपको फोर्स पेन भी आते हैं, लेबर पेन जो होते हैं, तो आपकी बॉडी लेबर पेन के लिए खुद को रेडी कर रही होती है। एक ट्रेलर टाइप होता है, फोर्स पेन जो आते हैं वो 1 मिनट 2 मिनट के होते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आपको पेन आता है, कड़कपन फील होता है, तब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि लेबर पेन क्या, जब रियल लेबर पेन होते हैं फ्रेंड्स वो एक लय में आते हैं, यानी कि वो रुकते नहीं है, फिर 1 सेकंड के मतलब के लिए आया, फिर धीरे धीरे क्या होता है आपको वो 30 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो गैप है वो कभी 10 मिनट का था, कभी 5 मिनट में, धीरे धीरे वो जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये लेबर पेन रियल होते हैं, बट जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो जैसे आपने कोई भी पोजीशन चेंज करी वो बंद हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो वो फॉल्स पेन है, और रियल है तो मैंने बताया वो कंटिन्यूअस आपको आते हैं। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि क्या सिम्टम आपकी बॉडी देती है, तो बिल्कुल नहीं घबराइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। बच्चा अपने समय से आएगा, चाहे वो 9 मंथ्स में आए, 9 मंथ के बाद आए, आपको बिल्कुल इसमें घबराइए नहीं। अपने आप को तैयार करिए उस चीज़ के लिए, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए, अपने माइंड को सेट करिए, क्योंकि उसके बाद की जो नेक्स्ट फाइट है वो है फ्रेंड्स न्यूबॉर्न बेबी के साथ एडजस्ट होना। मैं आपको अब न्यूबॉर्न बेबी की प्रॉब्लम्स क्या क्या फील होती है, कैसे आपको अपने 40 स्टार्टिंग की जो दिन है जापा जिसको बोला जाता है, किस तरह से आपको क्या क्या मतलब उसमें नीड होती है, क्या गलतियां आप करती हैं, जो प्रॉब्लम आपको पूरी लाइफ झेलनी पड़ती है, तो मैं उस बारे में भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।